बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मांड नया था। देवता और दानव दोनों ही अपनी सीमाएं तय कर रहे थे। उस समय केवल 3 शक्तियां थीं: सृजन, पालन और विनाश। ब्रह्मा सृष्टि रचते थे, विष्णु उसका पालन करते थे। लेकिन जब बात आती थी अंत की, तब महादेव की तीसरी आंख से जन्म लेते थे कालदेव, मृत्यु के प्रथम रक्षक। कहते हैं, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती थी तो कालदेव ही उसे अगली यात्रा तक पहुंचाते थे। वो न पापी से घृणा करते थे, न पुण्यात्मा से पक्षपात। उनका काम था आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मोक्ष या पुनर्जन्म तक ले जाना। उनका रूप भयावह था, लाल आंखें, अग्नि जैसे बाल और एक विशाल मुखौटा जो जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक था। लेकिन उनके भीतर वैराग्य था, करुणा थी। वो मृत्यु के देवता थे, पर स्वयं मृत्यु नहीं, क्योंकि वे मानते थे मृत्यु अंत नहीं, एक अगली शुरुआत है। समय बीतता गया, मनुष्य ने भय में पूजा शुरू की। उसने मृत्यु को शत्रु माना और कालदेव को भयानक रूप में चित्रित किया। धीरे धीरे लोग उन्हें भूल गए। यमराज का नाम प्रसिद्ध हो गया, जो न्याय करते थे, और कालदेव इतिहास की धूल में छिप गए। लेकिन कुछ आर्षी, तांत्रिक और साधक आज भी मानते हैं कालदेव कभी लुप्त नहीं हुए, वो बस छिप गए हैं। क्योंकि जब तक मृत्यु है तब तक कालदेव का अस्तित्व भी है। एक पुरानी कथा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक वृद्ध साधु था। वो कई वर्षों से ध्यान में लीन था। उसने प्रण लिया था कि वो मृत्यु को स्वयं देखकर ही इस जीवन को त्यागेगा। एक रात जब चिताएं जल रही थीं, हवा में राख उड़ रही थी, साधु ने अचानक एक ठंडी लहर महसूस की। उसने आंखें खोलीं। सामने कोई खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अग्नि जैसी, शरीर राख से ढका और सिर पर एक विशाल मुखौटा। साधु ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आकृति ने कहा, मैं हूं कालदेव, मृत्यु का वह रूप जिसे मानव ने भुला दिया है। साधु बोला, क्या तुम मुझे लेने आए हो? कालदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं लेने नहीं, मुक्त करने आया हूं। मृत्यु डर नहीं, विश्राम है। जीवन एक यात्रा है और मैं बस उस यात्रा का आखिरी पड़ाव हूं। इतना कहकर उन्होंने साधु के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में साधु की सांसें थम गईं, लेकिन चेहरे पर गहरी मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसे सच्ची शांति दे दी हो। कहते हैं, उसी दिन से घाट पर जब भी कोई संत शांतिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार करता है तो वहां हवा बदल जाती है। दीपक अपने आप बुझने लगते हैं और चिताएं तेज जलने लगती हैं। लोग कहते हैं, कालदेव यहां आए हैं। आज भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, विशेषकर थेय्यम नृत्य के दौरान, नर्तक मुखौटा पहनकर अग्नि के चारों ओर नाचते हैं। लोग मानते हैं कि उस क्षण कालदेव की आत्मा उनमें समा जाती है। उनकी हर आवाज, हर हिलती लौ में मृत्यु और जीवन का संगम दिखता है। एक और कथा कहती है, जब प्रलय आएगा, जब सृष्टि का अंत होगा, तो शिव स्वयं कालदेव को आदेश देंगे कि वे सभी आत्माओं को उनके अंतिम